वेनु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर संख्या 14 जिसका नाम है क्या है, पारितंत्र। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने जा रही हूँ। पहला प्रश्न देखिएगा क्या है, कह रहा है एक झील में द्वितीयक पोषक स्तर क्या होता है। तो झील जो है, झील तो आप जानते ही होंगे, उसमें द्वितीयक पोषक स्तर यानी पोषक स्तर में दूसरा स्थान रखने वाला, तो उसको क्या कहते हैं, प्राणी पलवक कहते हैं। ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या है, प्रासंगिक और विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक संक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है। तो 50% जो है वो प्रकाश संश्लेषण में विकिरण का सक्रिय भागीदारी होता है। ठीक है। छठा प्रश्न क्या कर रहा है, जीएसपी का पूरा नाम लिखिए, यानी जीएसपी का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो इसका होता है सकल द्वितीयक उत्पादक। सकल द्वितीयक उत्पादक यानी संपूर्ण जो है दूसरा स्थान रखने वाला उत्पादन क्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद सातवां प्रश्न में क्या कह रहा है, एनएसपी का पूरा नाम लिखिए। एनएसपी का पूरा नाम बताना है, तो एनएसपी का पूरा नाम क्या होता है, नेट द्वितीयक उत्पादकता। आठवां में कह रहा है पारिस्थितिक का क्या महत्व है। तो पदार्थों का चक्रण और ऊर्जा का प्रवाह जो है किस में होता है, पारिस्थितिक में होता है। पारिस्थितिक तंत्र से क्या निर्मित होती है, मतलब किस चीज़ का निर्माण होता है। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का, यानी जितने भी जीव भोजन के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वो क्या बनाते हैं, खाद्य जाल बनाते हैं। ठीक है। 10वां में देखिए क्या कह रहा है, अगर जैवमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए, जैवमंडल यानी जिसमें हम निवास करते हैं, जिस वायुमंडल में, तो उसमें से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से जीव पर सर्वप्रथम यानी सबसे पहले बुरा असर पड़ेगा। तो प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक में क्या आते हैं, पेड़ पौधे, जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, इन सब की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा है, वन पारितंत्र में शेर का पोषक स्तर क्या होता है। तो चौथा स्थान, यानी उसको हम किस तरह से जानते हैं, T4 जो है स्थान होता है शेर का पोषक स्तर में। 12 नंबर में क्या है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कौन सा होता है। तो सदैव जो है ऊपरी मुख, यानी सदैव जो है उस ऊपरी मुख प्रकार का पिरामिड का उसका बनावट होता है। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर में क्या कह रहा है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम क्या है। ऊर्जा प्रवाह यानी एक जीव से दूसरे जीव में जो ऊर्जा जाता है उसे ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। उत्पादक यानी जो पेड़ पौधे आ गए जो भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद मांसाहारी में जाता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। मांसाहारी में हम भी आ जाते हैं और जंगली जानवर भी हैं, शाकाहारी। ठीक है, जो पेड़ पौधे से जुड़े हुए होते हैं। विघटनकारी यानी जो छोटे कीड़े मकोड़े जो विघटन का कार्य करते हैं, यानी अपशिष्ट को नष्ट करने का। 14 नंबर में क्या है, एक क्षेत्र विशेष में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिकतम किसमें होती है। तो जलाशय जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादकों की संख्या होती है। 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, एक खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होता है। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव से। एक खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होता है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव से शुरू होता है, यानी पेड़ पौधे से। उसके बाद क्या है, नेपेंथिज किस प्रकार का जीव है। तो ये क्या है, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों में आता है। उत्पादक यानी पेड़ पौधे, यानी अपना भोजन स्वयं भी बना सकता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और दूसरे पे भी निर्भर होता है। उसका उदाहरण क्या हो जाए, घटपर्णी, जैसा चित्र में आपको दिखाया गया है। ये स्वपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। और वीनस, ठीक है, ये भी क्या है, कीड़े मकोड़े को भी खाते हैं, सूर्य के प्रकाश से भी अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है। इसमें
देखिएगा इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके होते हैं, ठीक है। 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को क्या कहा जाता है। तो आहार मतलब जिसमें दूसरे पे निर्भर होते हैं भोजन के लिए, तो उसको उपभोक्ता स्तर कहा जाता है, ठीक है। उसमें मनुष्य भी आता है। 18 नंबर में क्या है, एक झील इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक क्या होता है, तो जल विज्ञान के अंतर्गत जो है ये आता है, ठीक है। जल देखिए यहाँ जो है जल में अनेक तरह के जीव अपने अपने स्तर में रहते हैं, जल से ही भोजन ग्रहण करते हैं, उनको वहाँ भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्या है, झील जो है वो जल विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाएगा इसको, और झील पारिस्थितिक तंत्र में इसको रखा गया है। उसके बाद देखिए 19 नंबर में क्या कर रहा है, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक शब्द किसने प्रस्तावित किया, तो एजी टेंसले हिकल ने, कितने में, तो 1935 में, ठीक है। चित्र में आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद देखिए 20 नंबर में क्या है, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में मुख्य घटक कौन सा होता है, तो अजीवीय और जीवीय। अजीवीय मतलब निर्जीव वस्तु आ जाते हैं, जीवीय मतलब जिनमें जीवन विद्यमान है। उसके बाद 21 नंबर में क्या कह रहा है, अजीवीय घटक में कौन आते हैं, यानी कौन कौन से आते हैं अजीवीय में, तो अजीवीय में घटक में आ जाएगा हमारा क्या, सूर्य का प्रकाश, मृदा यानी मिट्टी, नमी और पवन, ठीक है। ये जो है अजीवीय में आ जाएगा। 22 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, जीवीय घटक कौन कौन से हैं, यानी जीवित, ठीक है। तो जीवीय घटक में देखते हैं क्या होंगे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जीव। अपघटक जीव तो जानते हैं छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी भी अपशिष्ट को नष्ट करने का कार्य करते हैं। 23 नंबर में क्या है, जीव मंडल के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। यहाँ दिखाया गया है जीव मंडल में हवा वाले भाग को वायुमंडल कहते हैं, जल वाले भाग को जल मंडल और पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल। 24 नंबर में क्या कह रहा है, 3 प्रमुख चक्र कौन कौन सी हैं, तो पहला जो है वो क्या है, कार्बन चक्र, जैसा चित्र में आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, प्रदूषण या धुआं वगैरह से जो है पौधे कार्बन को ग्रहण करते हैं, फिर उसको अगर कोई शाकाहारी जीव खाता है तो वो उसमें प्रवेश कर जाता है, फिर उस शाकाहारी जीव को अगर कोई मांसाहारी जीव खाता है तो उसमें प्रवेश करेगा, और उसके अपशिष्ट के द्वारा या उसके मृत हो जाने पर फिर वो वायुमंडल में चला जाता है। दूसरा क्या है, नाइट्रोजन चक्र। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन भी हमें वायुमंडल से मिलता है, पेड़ पौधे अपने जड़ के द्वारा अवशोषित करते हैं, ठीक है। और उन पेड़ पौधों को खाने वाले जो शाकाहारी जीव हैं वो उनमें जाता है, फिर उनसे होते हुए वो क्या है, उनके मतलब उनसे होते हुए मांसाहारी में जाएगा और फिर वो वायुमंडल में चला जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र बहुत आसान है, क्या पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो जीवों तक आता है, या पेड़ पौधे जब उसको खाते हैं तो उसके कुछ अंश आ जाते हैं, ठीक है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।